बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उसने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन किया तो उसे पिंडी का जासूस कहा गया। उसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक ऐसे वक्त में कि जब कोई जलसे करने के लिए तैयार नहीं था, मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी रैलियां की तो उसे इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहा गया। उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता पर पुर्जे निकालना शुरू किए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत पर, चाहे वो मरकज़ी हो या सूबाई, उस पर तनकीद शुरू कर दी। मामलात इमरान खान तक पहुँचते रहे। फिर उसने सऊदी अरब के हवाले से एक मतनाज़ बयान दिया, फिर उसने बुशरा बीबी के हवाले से एक मतनाज़ा बयान दिया। इमरान खान ने उससे टीवी चैनल्स पर शिरकत से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नुमाइंदगी करने से रोक दिया। मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर वो बाज़ औक़ात इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पॉलिसियों के ऊपर भी तनकीद करता नज़र आया। उसके बाद वो मीडिया से गायब हुआ, फिर सवाबी के जलसे के अंदर दोबारा वारिद हुआ और आज ख़बर यह है कि इल्ज़ामात हैं जिनके ऊपर पिंडी का जासूस होने के, इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होने के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेर अफजल मरवत साहब की। उनको इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया है। मामला क्या है? एक ऐसे मौके पर कि जब खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, आपने कमेंट करके ये बताना है कि कैसा फ़ैसला है ये। शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं शेर अफजल मरवत को दुरुस्त सज़ा दी गई? क्योंकि आज ये खबर आई कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। ज़राए ने यह दावा किया है कि शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर पार्टी से निकाला गया है और इससे पहले ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत को पार्टी के खिलाफ बयानात देने पर पहले भी शोकाज नोटिस जारी किया गया था। ज़राए ये भी चाहते हैं, जो है वो ज़राए का ये भी कहना है, ये भी कहते हैं कि सवाबी जलसे में गैर ज़रूरी तकरीर करने पर इमरान खान ने शेर अफजल मरवत पर भरमी का इजहार भी किया था। ज़राए का ये भी दावा है कि बहुत जल्द पार्टी रहनुमा जो हैं वो शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसके बाद फिर ज़राए का ये भी दावा है कि बुनियादी रुकनीत ख़त्म होने के बाद शेर अफजल मरवत से बतौर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA इस्तीफ़ा मांगा जाएगा और शेर अफजल मरवत ने सवाबी जलसे में जो किरदार अदा किया उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान से उनकी शिकायत की थी। तो ये है जनाब अब तक आने वाली इस खबर की तफसीलात और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब अवामी राब्ता मुहिम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 8 फरवरी 2024 के बाद बुनियाद KP जो है वो 8 फरवरी 2025 के दिन सवाबी के अंदर जलसा करने के बाद KP के अंदर बुनियाद इसकी बनाने के बाद मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है, पंजाब और दीगर सूबों तक ले जाना चाहती है। इमरान खान पार्टी के ढांचे में तब्दीलियाँ भी कर चुके हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब। और आज ये शेर अफजल मरवत है जिनकी मीडिया के हवाले से बड़ी कंजम्पशन है, जो अगर मीडिया के ऊपर आएँ तो लोग बड़ी तादाद में उनकी बात देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं उनको, लेकिन इसके बावजूद उनका बड़ा मतनाज़ा किरदार रहा। वो जहाँ गरजे बरसे इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातों के ऊपर, वहाँ कई मामलात पर यह कहा गया कि उनके जो बयानात थे या उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन थी या टिल्ड थी उस तरफ, और कई मौके पर उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज़राए का यह कहना है कि इमरान खान के जो तासुर को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तासुर को, बुशरा बीबी के तासुर को नुकसान पहुँचा। ये बड़ा अहम तरीन फ़ैसला है क्योंकि ऐसे मौके के ऊपर कि जब शेर अफजल मरवत जो कि एक्टिव कारकुन के तौर पर सामने आ रहे थे और जब अवामी राब्ता मुहिम शुरू होने जा रही है, इमरान खान का यह फ़ैसला दिलेराना भी करार दिया जा सकता है। इमरान खान इससे पहले अपने क्रिकेटिंग कैरियर के अंदर भी और अपने सियासी कैरियर के अंदर भी इसी किस्म के दिलेराना फ़ैसले करते रहे हैं। इमरान खान इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि कोई भी जो है वो, जिसे ये कहा जाता है ना कि जो है वो पार्टी के लिए इस हद तक जो है वो ज़रूरी नहीं, या कोई भी पार्टी के लिए इस हद तक जो है वो कोई जो है पार्टी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती कि वो शख्स अपनी ज़ात में पार्टी से जो है वो आगे निकल जाए। दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान ये कहते हैं कि नागुज़ीर कोई नहीं है पार्टी के लिए, और जो इस किस्म का काम करेगा बुनियादी फ़लसफ़े या ढांचे के ख़िलाफ़, इमरान खान जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अडयाला जेल के अंदर एक अलर्ट की इत्तलात हैं। अडयाला जेल के दाएं बाएं
थरथली भी मची। वजूहात दो थीं, एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है वहाँ पर और 2 हलाकतों के मुतल्लिक भी इत्तलात हैं, जो कि बड़ा सनसनीखेज़ मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपके सामने भी ये मामला रखते हैं। इसके ऊपर आपने कमेंट करना है कि इस किस्म की ख़बरें एक तवातर के साथ क्यों आ रही हैं। पहले कुछ इस किस्म की ख़बरें भी आई थीं अडयाला जेल के हवाले से कि वहाँ पर जनाब कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला कर दिया, ज़ख्मी हुआ, कत्ल हुआ। अब ये इत्तलात आ रही हैं कि अडयाला जेल के अंदर जनाब 2 हलाकतें हुई हैं। ज़राए का ये दावा है कि रवाद का रिहायशी कैदी मोहम्मद अमीन अडयाला जेल में दिल की तकलीफ़ के बायस इंतकाल कर गया है और ज़राए ये कहते हैं कि कैदी को दिल की तकलीफ़ के बायस जेल से रावलपिंडी कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया जा रहा था, ताहम कैदी अस्पताल जाते हुए रास्ते में इंतकाल कर गया। ये बड़ा मानी खेज़ है। इस किस्म की ख़बरें अडयाला जेल के हवाले से क्यों चलाई जा रही हैं और फिर ये कहना कि रास्ते में वो इंतकाल कर गया, दिल की तकलीफ़ थी, अस्पताल नहीं पहुँचा सके। और फिर दूसरा कैदी इलियास नज़र, उनके मुतल्लिक भी इत्तलात हैं जेल ज़राए के मुताबिक जो है वो उन्हें भी सेहत की ख़राबी के बायस पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम अस्पताल जाते हुए वो भी रास्ते में दम तोड़ गया। यानी ये 2 हलाकतें होती हैं रावलपिंडी की अडयाला जेल के अंदर। एक को रावलपिंडी के कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया जाता है और दूसरे कैदी को जो है वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन दोनों बदकिस्मती से वहाँ नहीं पहुँच पाते और रास्ते में जो है वो उनका इंतकाल हो जाता है। इसको फ्लैश किया पाकिस्तानी मीडिया ने, इस खबर को बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर भी चलाया, इस के तौर पर चलाया, वेबसाइट के ऊपर भी इसके हवाले से जो बात हो रही है। और अब से थोड़ी देर पहले की जो इत्तलात हैं वो जनाब कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा जो कि हाल ही में लंबी कैद के बाद रिहा हुई थी, डट के जिन्होंने तमाम तर मसाइल का मुकाबला किया था, तमाम तर इल्ज़ामात का सामना किया था, तमाम तर जो उनके ख़िलाफ़ जितने भी इक़दाम उठाए उनका डट कर उन्होंने कैद के अंदर उसको बर्दाश्त किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सीमाबिया ताहिर की। सीमाबिया ताहिर को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके मुतल्लिक़ अभी कुछ तफसीलात सामने नहीं आ रही कि कहाँ उन्हें ले जाया गया है, लेकिन पुलिस ज़राए का ये दावा है कि सीमाबिया ताहिर को अडयाला जेल रावलपिंडी के करीब से गिरफ़्तार किया गया है और सीमाबिया ताहिर जो हैं वो GHQ हमला केस के सिलसिले में अडयाला जेल आई थीं। बड़े बहादराना अंदाज में उन्होंने कैद काटी। उनके मुतल्लिक़ कहा जा रहा था कि इस तरह से ओपनली अब उन्हें सामने नहीं आना चाहिए था। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के ये बात कर रहे हैं कि उनकी गलती थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब दिलेरी के साथ उन्होंने पहले भी जो है वो कैद बर्दाश्त की, अब भी बर्दाश्त करेंगी। और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब जो है वो IMF का मिशन पाकिस्तान आया हुआ है, पाकिस्तान में आइन और कानून के इंसाफ की अदालतों के मामलात देख रहा है, तो ऐसे मौके के ऊपर ये जो गिरफ्तारी की गई है यकीनी तौर पर एक मैसेज उन्हें जाएगा जो कि जाना चाहिए था। और बड़े दिलेराना अंदाज में सीमाबिया ताहिर पहुँची और जो है वो उन्होंने गिरफ्तारी दी। बहरहाल इसके साथ साथ जो दीगर खबरें हैं वो जनाब जो अदालतों के हवाले से हैं वो कुछ यूँ है कि 9 मई के हवाले से जो ताकतवर हलकों का बयानिया था जनाब, वो एक बार फिर जो है वो बर्बाद हो गया है। जी हाँ, वो बयानिया कुछ इस तरह से बर्बाद हो गया कि जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़्मा खान बेकसूर करार पाई हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई जिसको कहा जाता है हुकूमत की जानिब से, ताकतवर हलकों की जानिब से, कि जब जनाब जना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़्मा खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे और अब अदालत ने उन दोनों को बेकसूर करार दे दिया है और अलीमा खान और उज़्मा खान ने जना हाउस हमला केस के अंदर जो दरख्वास्त, जो उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो जनाब उन्होंने वापस ले ली हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जना हाउस हमला केस की समाअत में तफ्तीशी अफसर ने, जी हाँ, ये मामला तफ्तीशी अफसर की जानिब से सामने आया। उसने इमरान खान की दोनों बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान को बेकसूर करार दे दिया है। अदालत को तफ्तीशी अफसर ने यह बताया है कि अलीमा खान और उज़्मा खान के ख़िलाफ़ उसकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। अलीमा खान और उज़्मा खान जिना हाउस केस में बेकसूर हैं और उनकी जिना हाउस केस में किसी किस्म की कोई गिरफ़्तारी हमें दरकार नहीं है। इस तफ्तीशी अफसर के इस बयान के बाद अलीमा खान और उज़्मा खान ने जिना हाउस केस में दरख्वास्तें ज़मानत जो उन्होंने दायर कर रखी थी वो वापस ले ली
ली है, इस तरह से जनाब उन्हें घर जाने की इजाज़त मिल गई। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। और बयानिया जो कि मुसलसल बनाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं इमरान खान के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, इमरान खान की बहनों के हवाले से, वो एक बार फिर जो है वो ज़मीन बोस होकर रह गया है। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी करार दी जा रही है कि जनाब IMF मिशन ने पाकिस्तान के अंदर जो मातहत अदालतें हैं उनकी जो कारकर्दगी है, चाहे वो एहतसाब अदालतें हों, चाहे वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हों, हाल ही में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हवाले से वो जो फ़ैसले आए हैं उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, पूछा था आला अदलिया से कि वहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि जो मातहत अदालतें हैं वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर नहीं हैं, बल्कि वो हाई कोर्ट्स के अंडर हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो अदालतें हैं अगर इसी किस्म के आज़ादाना फ़ैसले IMF मिशन के आने के बाद, उनकी ऑब्जर्वेशंस के बाद, उनकी ब्रीफिंग्स के बाद करती हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को आइन और कानून के तहत जो है वो अदालतों से उन्हें एक रिलीफ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद मामलात जो हैं वो आगे की जानिब बढ़ेंगे। आलमी सतह के ऊपर भी ये मैसेज जाएगा, ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस थे वो जनाब जाली तौर पर बनाए गए और मकसद उनका क्या था कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए। अब जहाँ तक ये IMF का मामला है, इस पर नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब समझे जाने वाले जावेद लतीफ़ साहब भी बोले हैं और मौसूफ ने यह फरमाया कि क्या पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि IMF का वफ़द जो है वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करें। ये तो बड़ी गैर मामूली बात है। जी हाँ, हम भी कल से ये बात कह रहे हैं कि ये गैर मामूली बात है और जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जनाब बैन-अक़वामी क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के मालियाती इदारों के ज़रिए जो है वो बैन-अक़वामी मालियाती इदारों के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के अंदर मुदाखलत शुरू कर दी है। जी हाँ, हम ये सवाल आपसे भी पूछते हैं जावेद लतीफ़ साहब के मुल्क में तो इस वक्त नून लीग की हुकूमत है, आप क्या नून लीग के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या वजारत ख़जाना के ऊपर, क्योंकि उनकी इजाज़त से ही जनाब ये वफ़द वहाँ पहुँचा। लेकिन मामला जनाब ये है कि आप कर्ज़े भी लेते हैं, आप उनसे पैसे भी लेते हैं, उसके बाद आपने तो वही करना है जो उन्होंने कहना है। लेकिन इसमें भी जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और आम सियासी कारकुनान को, ख़वातीन को, बच्चों को जो है और जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं सियासी कारकुनान, उनको इससे पहले जो है वो पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा था। वो मामलात को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने के हवाले से बात कर रहे थे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली थी कि अदालती निज़ाम पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर रहा और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुक्स में मुसलसल उनके ख़िलाफ़ जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले दिए जा रहे हैं। अब इस माहौल के अंदर IMF का वफ़द आता है। उसके बाद जो पहले मैंने आपको फ़ैसला बताया अलीमा खान और इमरान खान की दूसरी बहन के हवाले से जो आता है, उज़्मा खान के हवाले से कि जनाब उन्हें बेगुनाह करार दे दिया गया। अब जावेद लतीफ़ साहब ये बात करते हैं जनाब ये तो पाकिस्तानी इदारों के अंदर मुदाखलत है, IMF को कौन ख़त लिख रहा है, कौन लॉबिंग कर रहा है। और फिर आगे चल कर वो कहते हैं कि जनाब शफाफ इलेक्शन के लिए कोई लाया अमल बनाएं तो हम सब के लिए अच्छा है। पहले जनाब आप माने तो सही कि जिस किस्म के इलेक्शन के नतीजे में मियाँ साहब जीते, शहबाज शरीफ साहब जीते, मरीम नवाज साहबा जीती और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, सब ये बात जानते हैं, पाकिस्तान से लेकर बैरून मुल्क तक पूरी दुनिया ये बात जानती है कि पाकिस्तान के अंदर एक चुनखे हुकूमत है जिसको जाली फार्म 47 की हुकूमत जो है वो करार दिया गया है। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे डेफिनेटली ताकतवर हल्के हैं, इसके पीछे डेफिनेटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनकी मुद्दत इस वक्त जो है ख़त्म हो चुकी है, उनके साथ 2 अरकान की मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। और इतलात इस किस्म की हैं कि मेम्बरान की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन से कमेटी के लिए नाम जो हैं वो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने तलब किए हैं। चंद दिन पहले काजी फैज़ ईसा साहब का नाम आया, फिर कुछ आइनी कानूनी माहिरीन की राय आई कि क्यों कर और किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। अभी उनकी रिटायरमेंट को जो है वो 2 साल नहीं हुए बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आइन और कानून को तो मोम की नाक बना दिया गया है और इस वक्त भी अहम तरीन ओहदों पर इस चुनख़ब हुकूमत की जानिब से, माफिया हैंडलर्स और सूरतकारों की जानिब से वो तमाम तर लोग तैनात किए गए हैं जो कि इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मिसाल लीजिए, किस तरह से उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक फ्रेंडली किस्म का मैच खेला
और किस तरह बाकायदा तौर पर एक अपना किरदार अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो छीनने के लिए। और अब इत्तलात कुछ इस किस्म की भी आ रही हैं कि IMF का वफ़द जिन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया था, अब जनाब वो नैब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुख भी करने जा रहा है। शोर है इस्लामाबाद के अंदर कि जनाब ये जो मुख्तलिफ़ जगह पर दौरे हैं, उसके बाद एक जो है वो पैनिक किस्म की सिचुएशन है ताकतवर हलकों के अंदर भी और इस चुनखब हुकूमत के अंदर भी, और आइंदा आने वाले चंद दिन जो है वो इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।